सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का नाम आया था। आज उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का देश का सबसे बड़ा आधार रखता है। लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद है, लेकिन ये सभी एमएसएमई यूनिट 2017 के पहले मृतप्राय सी थी, उपेक्षित थी, दम तोड़ रही थी। लोग इसे बंद करके पलायन की ओर जा रहे थे। मुझे याद है कि जब 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जनता के लिए तैयार किया था। उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में आज के माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक लाइन उसमें डलवाई थी कि उत्तर प्रदेश की पहचान जिन कारणों से है उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण यहां की परंपरागत उद्यम भी है। इस परंपरागत उद्यम के लिए प्रदेश में सरकार बनने पर हम विशेष कार्य योजना बनाएंगे और विशेष कार्य योजना जब 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी तो उसी परंपरागत उद्यम को, जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का 96 लाख से अधिक यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसे प्रोत्साहित करने के लिए जिस एक योजना को सरकार प्रदेश के अंदर लेके आई थी, डबल इंजन सरकार लेकर के आई थी, वही आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आत्मनिर्भर भारत की वह आधारशिला बनी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से आज प्रदेश की एक लोकप्रिय योजना बन चुकी है और जिसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को लगभग दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है। मुझे याद है कोरोना कालखंड में बड़े पैमाने पर प्रदेश में कामगार और श्रमिक आ रहे थे और कामगार और श्रमिक के बारे में हर व्यक्ति चिंतित था कि वास्तव में एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ 40 लाख कामगार और श्रमिक ये कहां जाएंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की क्या स्थिति होगी। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश की एमएसएमई यूनिट में काम करने वाले और उसके जो संचालक हैं, उस समय लघु भारती जैसी संस्थाओं ने, आईआईए जैसी संस्थाओं ने आगे आकर के जब सरकार के साथ और संगठन के साथ मिलकर के कार्य करना प्रारंभ किया, परिणाम हम सबके सामने था कि 40 लाख लोग उत्तर प्रदेश में आए। उनकी स्किल मैपिंग उत्तर प्रदेश में घुसते ही कर दी जाती थी और किसी न किसी एमएसएमई यूनिट में उन्हें हम लोग अनुरोध करते थे, अपील करते थे कि इन्हें भी 1 या 2 हर यूनिट अपने साथ जोड़ देगा तो उत्तर प्रदेश में 40 से 50 लाख लोगों को या 1 करोड़ लोगों को हम आसानी से अपने यहां जोड़ करके उन्हें उनके रोजगार से जोड़ सकते हैं। और कोरोना कालखंड में एक विशाल नेटवर्क को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, इस विशाल जो मैन पावर थी जो उन प्रदेशों से पलायन कर रही थी जहां वे कई दशकों से काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में ही उन्हें कार्य करने को मिला और उत्तर प्रदेश ने एमएसएमई के माध्यम से उन्हें रोजगार भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश में एमएसएमई का जो क्लस्टर है, अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर कानून व्यवस्था, एमएसएमई का एक बेहतरीन बेस, लैंड बैंक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश जिस एक अभियान को लेकर के चला है, आज उसी का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर वैश्विक बिजनेस ग्रुप आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की तरफ आकर्षित होने के लिए आए हैं और उत्तर प्रदेश की एमएसएमई बेस को नया आयाम देने के लिए सहकारिता आंदोलन किस रूप में प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एमएसएमई और सहकारिता कैसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है, यह सब तय करने के दृष्टि से भी आज का यह संगोष्ठी और यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अपने बहुमूल्य समय में से देश की संसद की व्यस्तता, कार्यक्रम के बाद आदरणीय गृह मंत्री जी का यहां से अलग कार्यक्रम दूसरे राज्यों में भी लगे हुए हैं, उन सभी व्यस्तताओं के बीच में आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त की और उस दृष्टि से आज आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्राप्त हो रहा है। मैं आयोजन समिति की ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से एक बार फिर से माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का आज के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एमएसएमई और सहकारिता से संबंधित इस संगोष्ठी में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए फिक्की और आप सभी उपस्थित जितने भी स्टेक होल्डर एमएसएमई और सहकारिता से जुड़े हुए हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस सेक्टर में विशेष प्रयास करके यहां पर भी निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जिसमें से 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हमें अकेले एमएसएमई सेक्टर में प्राप्त हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश का यह एमएसएमई, जो कहीं पर सिल्क क्लस्टर के रूप में, कहीं पर कारपेट के रूप में, कहीं पर ब्राउस के रूप में, कहीं पे ग्लास के रूप में, कहीं इत्र के रूप में, कहीं स्पोर्ट्स आइटम के रूप में, कहीं टेराकोटा के रूप में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में है, यह उत्तर प्रदेश की और देश के ग्रोथ इंजन के रूप में, औद्योगिक विकास के रूप में उसकी नींव बनेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद।